एक्सरसाइज 7.8 का शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में इंटीग्रल a to b x dx कहाँ है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। कल हमने डिफरेंट इंटीग्रल ऐसे लिमिट ऑफ ए सम का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। वो फॉर्मूला क्या है यहाँ लिखते हैं। इंटीग्रल a to b x dx इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है। यहाँ इंटीग्रल a to b यहाँ क्या हुआ था एफ एक्स हुआ था एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस आइस प्लस f ऑफ a प्लस 2y आइस प्लस अप टू f of a plus f of a plus n minus 1 f of a plus n minus 1 ice। ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ हम यहाँ देखते हैं हमारा कौन कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ a क्या है, यहाँ हमारा a इक्वल टू a है और b इक्वल टू b है। हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ b इक्वल टू b है। एफ एक्स क्या है, यहाँ हमारा एफ एक्स जो है x जो है हमारा एफ एक्स है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एस का फॉर्मूला क्या था हमारा, एस इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन। ये हमारा एस था। यहाँ एस हम निकालेंगे तो यहाँ से हम एस निकाल लेंगे। तो हमारा b क्या था, b माइनस ए अपॉन एन। यहाँ बी है, ए है, तो b माइनस ए अपॉन एन ही हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह हम लिख देंगे। जब वो यहाँ से ये जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से वो जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रल a to b एफ एक्स, हमारा एफ एक्स क्या था, एक्स है हमारा, तो एक्स लिखेंगे एक्स डी एक्स। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला बी तो बी है, ए तो ए है, तो b माइनस ए हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यहाँ 1/n हो जाएगा। और एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस आइस प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2y आइस प्लस अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 आइस। ऐसा हो गया। तो ऐसा हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा एक्स क्या था, यहाँ हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या था, एफ एक्स एक्स है। तो एफ एक्स के जगह हम ए लिखेंगे तो क्या हमारे ए क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ। तो एफ ऑफ ए, एस की जगह ए लिखेंगे तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाएगा। इसी तरह हम एस की जगह बी डालेंगे तो एफ ऑफ बी इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा। तो हम यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एस इसी तरह हम एफ ऑफ ए प्लस एस डालेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, फंक्शन एफ एक्स क्या था, एक्स ही मिला था। तो एफ ऑफ ए प्लस एस भी क्या मिलेगा, ए प्लस एस हो गया, क्योंकि हमारा एस क्या है यहाँ ए प्लस एस। तो ए प्लस एस ही मिलेगा। तो ये सभी वैल्यू जो है हमने यहाँ ए प्लस एस क्या है, ए प्लस एस हो जाएगा। ए प्लस 2y एस क्या हो जाएगा, ये भी ए प्लस 2y एस हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 एस भी ए प्लस एन माइनस 1 एस हो जाएगा यहाँ एफ एक्स पे डालने के बाद। तो हम ये सभी वैल्यू जो है यहाँ उठाकर डालते हैं, यहाँ उठाकर डालते हैं। तो क्या मिलते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ देखो, therefore इंटीग्रल a to b x dx इक्वल टू यहाँ b माइनस ए हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/a। यहाँ देखो, यहाँ से हम एफ ऑफ ए, हमारा फंक्शन एफ है, एफ ए क्या है, एफ एक्स क्या है, हमारा एक्स है। तो एफ ऑफ ए हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। ये है तो एफ ऑफ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। तो यहाँ ए हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस एस, यहाँ देखो एफ ऑफ ए प्लस एस की जगह क्या हो जाएगा,
यह क्या एफ ऑफ ए प्लस एस से कह रहे हैं ना, एफ ऑफ ए प्लस एस कह रहे हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एस में ये जो एस का वैल्यू है ना, एस का वैल्यू क्या है यहाँ बी माइनस ए अपॉन एन, ये डालते हैं। तो यहाँ देखो एफ ऑफ ए प्लस एस निकालते हैं। हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, एफ ऑफ ए प्लस एस। तो एस की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ, एस की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ ए प्लस एस लिखेंगे। तो एस की जगह हमने ए प्लस एस, एफ एक्स को तो एक्स है तो ए प्लस एस लिखा। और एस किसका बराबर होता है, यहाँ देखो एस तो बी माइनस ए अपॉन एन का बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो ए प्लस एस का वैल्यू क्या था, बी माइनस ए अपॉन एन। ये हमारा किसका वैल्यू था, ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एस का वैल्यू था। तो यहाँ से क्या मिलते हैं, हम देखते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन, ऐसे तरह लिखेंगे। तो ये सभी मैंने लिखा था, तो ये यहाँ से ऐसे तरह लिखेंगे। तो पहले मैं ये रिमूव करूँगी और उसके आगे का सोल्यूशन है वो यहाँ आते हैं। तो एफ ऑफ ए, ये जो एफ ऑफ ए ना, उसकी जगह हमने ए लिख दिया, फर्स्ट ब्रैकेट करेंगे। और ये जो एफ ऑफ ए प्लस एस, एफ ऑफ ए प्लस ए मैंने अभी भी क्या मिला था, हमने लिखा था। तो अभी भी क्या मिला था, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन, हमारा वैल्यू डालने के बाद ऐसे मिला था। तो ये सभी हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ ए हो गया प्लस यहाँ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन, ये जो हमारा फॉर्मूला था ये हो गया। तो प्लस यहाँ लिखेंगे, फिर ए प्लस टू आई एस भी हम निकालेंगे। तो यहाँ हम ए प्लस टू आई एस निकालेंगे। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। हमारा एस का वैल्यू क्या था, एस का वैल्यू ये है। तो यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा एफ एक्स क्या था, हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो हम एफ ऑफ क्या निकालने वाले हैं, ए प्लस टू एस निकालने वाले हैं। ये भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एस है, ये भी ए प्लस टू एस हो जाएगा। तो एस के वैल्यू यहाँ है वो डाल देंगे। तो ए प्लस टू एस क्या था, बी माइनस ए अपॉन एन, वो डाल देंगे। तो उसकी जगह हम क्या कैसे लिख सकते हैं, यहाँ उसकी जगह हम एफ ऑफ ए प्लस टू एस की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस टू एस बी माइनस ए अपॉन एन, ऐसे ही लिखेंगे। हमने ब्रैकेट क्रॉस कर दिया, प्लस अप टू कहाँ तक आएंगे अब, एफ ऑफ ए प्लस यहाँ देखो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, एस की जगह वैल्यू डाल देंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, एस का वैल्यू क्या था, बी माइनस ए अपॉन एन, एस की जगह बी माइनस ए अपॉन एन, एन जो है वो डिवाइड में आएंगे और ब्रैकेट क्रॉस कर दिया। ऐसी तरह हमने सभी वैल्यू डाल दिया। तो ये पहले भी ये सभी मैं रिमूव कर दूँगी और हम सॉल्व करते हैं। देखो तो हमें क्या, यहाँ से देखो हम यहाँ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या है, देखो यहाँ देखो 1 + 1 + 1 + 1, यहाँ क्या कहाँ तक जाया, 4 टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया। तो ये कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 4 मिला। अगर ये जो 1 + 1 + 1 है वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ 10 टाइम्स जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अगर ये n टाइम्स जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है n टाइम्स तक जा रहा है। ए प्लस ए तो कहाँ तक जा रहे हैं, वो n टाइम्स तक जा रहे हैं। तो 1 + 1 भी कहाँ तक जा रहे हैं, n टाइम्स तक जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये जाना जरूरी। यहाँ देखो हमारा a क्या है, यहाँ हमारा यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो यहाँ पर a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस अप टू a, ये कहाँ तक जा रहे हैं, n टाइम्स तक जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ a n हो जाएगा। तो n कहाँ तक जा रहे हैं, n टाइम्स तक जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स तक जा रहे हैं। ये जो a है n टाइम्स तक जा रहे हैं, तो a n हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2
2 + 2 को हम क्या ये कहाँ तक जा रहे हैं, 4 टाइम्स जा रहे हैं, ये कहाँ तक जा रहे हैं, 4 टाइम्स जा रहे हैं। तो 2 × 4 कर सकते हैं, तो 2 × 4 टाइम्स जा रहे हैं, तो 2 × 4 करेंगे ना, 2 × 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये प्लस करो 16 होगा, हो जाएगा नहीं, देखो ये जो 4 ये हमारा यहाँ तो प्लस है, अब 4 टाइम्स जा रहे हैं, ये तो ये भी यहाँ भी देखो ये क्या है, a+a+a, तो यहाँ 2 × 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो 2 है कहाँ तक जा रहे हैं, 4 टाइम्स तक जा रहे हैं, तो 2 × 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये कैसे ले सकते हैं, 2 × 4 ऐसे ले सकते हैं, 2 पर करेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ तो 1 है ना, 1 × यहाँ इसलिए 1 × n करेंगे तो n हो गया। तो यहाँ तो 2 है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 4 यहाँ सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा, 2 4 = 8, यहाँ 8 हो जाएगा। 2 × 4 टाइम्स जाओगे तो 8 हो जाएगा, ये प्लस करने के बाद भी 8 आता है, तो 2 × 4 8 हो जाएगा। इसी तरह 2 यहाँ 8 लिखेंगे, और ये कैसे भी लिख सकते हैं, 2 × 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 2 × 4 ऐसे लिखेंगे, तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ n टाइम्स जाएगा, तो इसी तरह लिखें। इस तरह यहाँ a+a+a कहाँ तक जा रहे हैं, n टाइम्स जा रहे हैं, तो a × यह मैंने क्या कर दिया, a × n कर दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन क्या आया, an। इसी तरह सभी a को देखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, और an ही मिलेगा। इसी तरह हमने यहाँ किया था। तो पहले ये रिमूव करती हूँ, मैंने आप लोगों को जानने के लिए मैंने ये किया था। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, ये ध्यान देखो, तो इक्वल टू b - a, तो b - a ही रहेगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ a+a+a निकालेंगे, n टाइम्स निकालेंगे, तो यहाँ an हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखो b मैंने यहाँ पे b - a अपॉन n है, यहाँ पर भी b - a अपॉन n है, यहाँ पर भी b - a अपॉन n है, ये सभी हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कॉमन लेंगे b - a अपॉन n, जो है हम कॉमन लेंगे तो क्या बचा, देखो कोफिशिएंट यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो पहले 1 बचा होगा, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, n - 1 है, तो कहाँ तक जाएगा, देखो क्या बचा, 1 + 2 + 3 प्लस, अब तो कहाँ तक जाएगा, ये n - 1 तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस, ये कहाँ तक जाएगा, n - 1 टाइम्स तक, n - 1 टाइम्स तक जाएगा। मैं दोबारा लेती हूँ यहाँ। तो मैंने क्या कहा था, रिमेनिंग में क्या बचा, b - a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ a+a ऑल ये जो a+ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे n टाइम्स, प्लस करके n टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा। तो ये मैंने पहले भी कर दिया था, प्लस यहाँ हम b - a अपॉन n को कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 बचा, ये जो 1 मैंने यहाँ लिखती हूँ, 1 प्लस यहाँ 2 बचा, तो 2 लिखूँगी, यहाँ 3 भी बचा होगा, तो यहाँ कहाँ तक जाएंगे, n - 1, यहाँ n - 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, n - 1, यहाँ क्या बचा, n - 1 बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, n - 1 बचा, यहाँ क्या बचा, n - 1 बचा, यहाँ क्या बचा, 1 + 2 + 3 प्लस, अब 2 कहाँ तक जाएगा, ये n - 1 तक जाएगा, ऐसे मैंने लिखा। तो ये पहले की हो गया, ऐसे तरह लिखा, थर्ड ब्रैकेट, अब थर्ड ब्रैकेट क्रॉस करते हैं। तो हमें क्या कैसे करेंगे, देखो यहाँ b - a, यहाँ b - a मैंने ऐसे कर दिया, तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ ये जो n है वो अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, सभी के मल्टीप्लाई करेंगे, जो n इससे कट जाएगा, तो यहाँ a ओनली a रिमेनिंग में बच जाएगा नेक्स्ट में।
प्लस यहाँ ये जो n है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो n टू n n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो ये जो n है यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। लेकिन पहले मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं ऐसा करती हूँ वन बाई एन अब ये हमारे यहाँ से यहाँ तक हम फॉर्मूला डिराइवेशन करते हो पहले। ये किस फॉर्मूला है देखो यहाँ, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, 1 + 2 + 3। सम टू फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस टू एन। इसका फॉर्मूला क्या था, n टू n + 1/2। सम टू फर्स्ट एन टर्म, ये क्या है हमारा सम टू फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला है, 1 + 2 + 3 + 4 + 2n = n to n + 1/2। ये फर्स्ट एन टर्म है, ये भी फर्स्ट एन टर्म है। n की जगह ये क्या हो गया, ये लास्ट टर्म n की जगह यहाँ n-1 हो गया था। तो हम ये जो n की जगह हम n-1 लिखेंगे, यहाँ पर भी ये जो n की जगह n-1 लिखेंगे, ये n to n + 1/2 हमारा फॉर्मूला था। n की जगह n-1 लिखेंगे, यहाँ भी n की जगह n-1 लिखा, +1 कर दिया, /2 कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद n to n-1/2 बचा है। तो ये जो फॉर्मूला किसका बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ फॉर्मूला डाल देंगे, 1/n/an लिखेंगे, यहाँ b - a, ये ऐसे से रहेंगे, b - a/n ऐसे लिखेंगे। और ये जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसका जगह हम ये जो फॉर्मूला है ये लिख सकते हैं। तो n to n-1/2 यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरह मैंने लिख दिया। तो ये सम टू फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला डिराइवेशन कर दिया। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखो ये n से n कट कर सकते हैं, तो ये n से ये n भी कट करेंगे। तो रिमेनिंग में क्या बचा हम देखते हैं, देखो b - a देखो क्या बचा, लिमिट जो है अंदर जाएंगे, तो ये जो लिमिट है अंदर जाएंगे, तो यहाँ एक a बचा। ये जो लिमिट है यहाँ पर भी जाएंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b - a, ये जो 2 है यहाँ का, ये जो यहाँ का 2 है यहाँ करते हैं, यहाँ लाएंगे, ये जो 2 है यहाँ लाएंगे, तो ये b - a/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया। और ये जो n है बाहर भी क्या है, 1/n है, यहाँ बाहर में एक 1/n यहाँ बचा, ये जो 1/n है यहाँ आ जाएंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, n to n-1/n, ये जो 1/n है बाहर आएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वल टू ये क्या मिला हम देखते हैं, देखो 1b - a n टेंड्स टू इन्फिनिटी a करेंगे, वैल्यू नहीं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालने के लिए वैल्यू नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, a ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, तो ये कैसे, ये जो वैल्यू है हम कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ b - a/2 जो है बाहर कर देंगे, ये कांस्टेंट है, और लिमिट अंदर जाएंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या करेंगे, n/n तो 1 लिख सकते हैं, 1/1 - 1/n ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड करने के बाद। तो हमने ऐसे लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला आज सोल्यूशन क्या मिलती है देखते हैं, b - a ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस या क्या मिलेगा, देखो b - a/2 हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने क्या किया यहाँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसे यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे, तो 1 - 1/∞ ऐसे ले सकते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ इन्फिनिटी डालने का ये रिमूव करते हैं पहले, ये जो लिमिट है हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, देखो या 1 - n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो 1/∞ तो 0 होता है, तो ये जो वैल्यू है नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, यहाँ शो करते हैं, तो इंटीग्रल a to b f(x), fx क्या है हमारा x है, fx जो है हमारा यहाँ x है,
तो एक्स डी एक्स करेंगे तो हम रिमेनिंग में क्या बचा, देखो ये जो ए है हम ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो ये ए अपॉन बी, ए होल ऑफ बी माइनस ए ऐसे ले सकते हैं। प्लस यहाँ ये कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ भी बी माइनस ए, ये बी माइनस ए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 ले सकते हैं। ये जो 1/∞, तो ये जो वैल्यू है 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट में ये हट जाएगा, ओनली 1 तो नहीं लिखेंगे, तो ये ऐसा हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ये क्या हो गया हमारा, मैंने क्या लिखा था अभी, ए ऑफ बी माइनस ए लिखा था, फर्स्ट में ए ऑफ बी माइनस लिखा ऐसे लिखा था। तो ये जो ए है मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी माइनस ए स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ कैसे हो जाएगा, यहाँ ए बी माइनस ए स्क्वायर ऐसे हो गया। और यहाँ के ऊपर का जो न्यूमरेटर जो है वो ए माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी हो जाएगा। तो ये ए हमारा यहाँ लेते हैं, ए जो है हमारा बी है, तो बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा लिया। तो यहाँ अपॉन 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ एलसीएम करेंगे तो ये कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ 2 आ जाएंगे और एलसीएम करेंगे तो ये ट्वाइस ए बी यहाँ आ जाएगा माइनस ट्वाइस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। हमने क्या किया, हमें यहाँ क्या किया, एलसीएम किया, तो प्लस यहाँ क्या बचा, देखो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी ऐसे लिख सकते, तो प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी कर सकते हैं। तो ये क्या मिलते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम सकते हैं, तो इक्वल टू हमारा इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स, ये हमारा वैल्यू था। तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं, तो इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या मिलते रहते हैं, देखो तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ देखो यहाँ ए का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 है, तो -2 + 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा ना। तो ये दोनों करेंगे, ये दोनों सोल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो हमें क्या मिलते हैं, यहाँ बी स्क्वायर पहले लिखते हैं और ये दोनों सोल्व करेंगे तो कोफिशिएंट तो उसका कोफिशिएंट को माइनस करेंगे तो -1 मिलता है। तो यहाँ -1 यहाँ -1 ए स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, तो 1 तो नहीं लिखेंगे तो ये ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे हो जाएगा। तो हमारे इंटीग्रल फर्स्ट का सोल्यूशन ये मिल गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अच्छी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, इंटीग्रल 0 to 5 x + 1 dx ऐसा कहा है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम यहाँ हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल a to b f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b f(x) dx इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n होल ऑफ f of a प्लस f of a प्लस i's प्लस f of a प्लस 2i's प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे। तो f of a प्लस n-1 s तक जाएंगे। तो थर्ड ब्रैकेट क्रॉस कर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ हमारा ये किसका फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है, इंटीग्रल a to b f(x) dx का फॉर्म है। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ क्या क्या हमारा a क्या है, b क्या है, आप सभी यहाँ लिखेंगे। देखो तो हम यहाँ हमारा a क्या मिला, यहाँ हमारा a जो है 0 है, हमारा b क्या है, यहाँ b इक्वल टू 5 है। तो s का फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू b माइनस a अपॉन n है। तो हम ये पहले निकाल कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो s इक्वल b क्या है 5, a क्या है 0 है, तो 5 माइनस a अपॉन 0, ये कैसे ले सकते हैं हम 5 अपॉन n ले सकते हैं। तो s की जगह हम क्या ले सकते हैं, 5 अपॉन n भी ले सकते हैं। तो हमने s निकाला। तो
हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या था यहाँ, हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन जो है हमारा फंक्शन है। तो ये जो फॉर्मूला है एफ ऑफ ए क्या है यहाँ सभी निकालेंगे तो हमारा यहाँ देखो एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है। तो यहाँ एस की जगह ए डालेंगे, पहले हम ये निकाले हैं तो एस की जगह ए हो जाएगा, तो यहाँ ए प्लस वन हो जाएगा, यहाँ ए प्लस वन हो जाएगा। फिर हम ए का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो एफ ऑफ ए हमें क्या मिला वैल्यू, एफ ऑफ ए का वैल्यू 1 मिल गया। ऐसे तरह हम एफ ऑफ ए प्लस एस भी निकालेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एस निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या था, ए तो 0 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस हो जाएगा। तो एस का वैल्यू क्या है 5/n है, तो हम ये एस का वैल्यू क्या है एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स हो गया। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखो एफ एक्स इक्वल टू एस प्लस वन है, ये हम यहाँ डालेंगे तो हमारा एस क्या हो गया, एस हो गया, तो एस प्लस वन ऐसे लिखेंगे। एस क्या है यहाँ 5/n है एस का वैल्यू, तो 5/n प्लस वन, तो 5/n प्लस वन हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस के एस की जगह हम ये ले सकते हैं। इसी तरह हम एफ ऑफ ए प्लस ट्वाइस एस का वैल्यू भी निकालेंगे। ए 0 है तो क्या रिमेनिंग में क्या बचा, एफ ऑफ ट्वाइस एस बचा, तो हम यहाँ डालेंगे तो हमारे एस का है ट्वाइस है, तो ट्वाइस प्लस वन हो जाएगा। एस का वैल्यू डालेंगे, एस का वैल्यू तो 2 इंटू 5/n जो है एस का वैल्यू है प्लस वन, ऐसे हम और तो हम कैसे ले सकते हैं इसे 2 इंटू 5/n प्लस वन ऐसे ले सकते हैं इसके जगह। ऐसे तरह हम क्या करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इसका भी वैल्यू डाल देंगे यहाँ, तो इसका भी वैल्यू डाल देंगे तो ए तो 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ क्या मिल जाएगा यहाँ पर भी एस की जगह 5/n निकालेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा देखो, तो ए क्या है 0 है, तो एफ ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू एस हो जाएगा, तो ये एफ एक्स हो गया। तो यहाँ डाल देंगे तो एस क्या है एन माइनस वन इंटू एस हमारा एक्स है, यहाँ प्लस वन कर देंगे, एस का वैल्यू डालेंगे, एस का वैल्यू क्या है यहाँ 5/n है, तो n माइनस वन अपॉन 5/n प्लस वन ऐसे तरह लिखेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तरह लिखेंगे, तो ये इसके जगह हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सभी वैल्यू हम हमारा यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर ये सभी वैल्यू जो है हम डाल लेंगे। तो हम पहले हम ये जो सभी वैल्यू यहाँ डालते हैं, तो एफ ए की जगह हम 1 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ इक्वल टू करेंगे हमारा, यहाँ देखो हमारा बी क्या है यहाँ हमारा बी जो है 5 है, ये क्या है 0 है यहाँ, और एस का वैल्यू क्या मिला था, एस इक्वल टू 5/n मिला था। ये सभी वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, तो b माइनस ए कह रहे हैं तो b माइनस 0 हो जाएगा, तो b ही ले सकते हैं। तो यहाँ b क्या है हमारा b 5 है, तो यहाँ 5 ही ले सकते हैं, तो b माइनस ए की जगह हम 5 ही ले सकते हैं यहाँ, तो 5 लिखेंगे पहले, यहाँ लिमिट आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n हो जाएगा, और एफ ए की जगह हम 1 डालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ ए प्लस एस की जगह हम ये डालेंगे तो 5/n प्लस 1 ऐसे तरह हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एस का वैल्यू ये डाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5/n प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। तो प्लस तो कहाँ तक जाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एस, तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एस की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम n माइनस 1 5/n प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट क्रॉस कर देंगे यहाँ, तो और थर्ड ब्रैकेट क्रॉस करेंगे। इसी तरह हमने ये सभी वैल्यू जो है यहाँ डाल दिया, तो फिर सोल्व कर सकते हैं। तो हम फिर सोल्व करेंगे, तो हम क्या मिलते हैं हम देखते हैं, तो इक्वल टू यहाँ देखो यहाँ 5 तो 5 ही हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू 5 हो गया, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पहले 1/n लिखेंगे। यहाँ देखो यहाँ अच्छी तरह देखना, यहाँ देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर भी
यहाँ देखो, तो यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये 1 कहाँ तक जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था ये 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक जा रहे हैं, n टाइम्स तक जा रहे हैं। ये जो 1 है n टाइम्स तक जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 × n हो जाएगा। तो 1 × n तो क्या है, n है, तो ये यहाँ क्या मिल जाएगा, n ही मिल जाएगा। इसकी जगह हम n लिख सकते हैं। ऐसे तरह करेंगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ 5/n है, यहाँ पर भी 5/n है, यहाँ पर भी 5/n है। ये सभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये सभी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ n-1 है। इसी तरह हम ये सभी वैल्यू भी यहाँ डाल देंगे और लिखेंगे। तो देखो यहाँ मैंने यहाँ पर पहले n लिखा, प्लस करेंगे और 5/n जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो 5/n मैंने यहाँ कॉमन लिया, तो क्या बचा, देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 भी बचा होगा, तो यहाँ n-1 बचा। तो n-1 जो है हम यहाँ लिखेंगे। तो प्लस किया, प्लस n-1 जो है हमने यहाँ लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, ये सेकेंड ब्रैकेट करते, तो ये ब्रैकेट क्लोज किया। तो ऐसे तरह हमने ये सभी वैल्यू जो है यहाँ डाल दिया और थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये पहले की तरह फॉर्मूला है। पहले हम ये फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं, सम टू n टाइम्स का फॉर्मूला ये। तो ये क्या कैसे हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 2 n, ये हमारा ये फॉर्मूला क्या है, n2 n+1/2 हमारा फॉर्मूला। यहाँ n हमारा n क्या है, n-1 है, तो n की जगह हम n-1 लिखेंगे पहले की तरह। तो n-1 लिखा, यहाँ पर भी n की जगह n-1 लिखा, +1 पहले से था तो +1 मैंने लिखा, /2 करेंगे। यहाँ 1 से -1 का हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला किसका बराबर हो जाएगा, n2 n-1/2 का बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो लिखते हैं पहले, तो 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/n, यहाँ n हो जाएगा, इंटू यहाँ 5/n हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला डालेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो n × n-1/2, ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ डाल दिया। तो ऐसे तरह लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं पहले। तो ये n से n कट कर सकते हैं यहाँ, तो पहले n से n कट कर दिया। फिर हम ये क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो पहले ये सभी मैं रिव्यू करूँगी। तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो सॉल्यूशन है मैं ऊपर लिखती हूँ। तो इक्वल टू यहाँ 5 हो जाएगा, लिमिट यहाँ क्या हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये जो 1/n है अंदर जाएंगे, लिमिट भी अंदर जाएंगे, तो 1/n या वहाँ क्या हो जाएगा, 1/n × n हो जाएगा, प्लस ये जो 5 है वो भी अंदर, ये सभी जो है यहाँ अंदर जाएंगे, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n भी बाहर या अंदर जाएंगे, तो ये जो 1/n है वो भी यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर भी 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पहले से क्या था, ये 5/2, ये पहले से 5/2 था, वो हमने पहले लिखा, इंटू 1/n अंदर जाएंगे, वो अंदर लिखा, तो क्या बचा, n-1 बचा, तो एक n-1 भी मैंने यहाँ लिखा। ऐसी तरह हमारा लिमिट जो है सभी अंदर जा रहे हैं, तो यह n से n कट कर दिया, तो हमें क्या मिलते रहते हैं, इक्वल टू यहाँ 5 हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 बचा है तो 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ 5 हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ 5/2, यहाँ देखो ये n to n-1 है, वो कैसे ले सकते हैं हम, तो n से n डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ऐसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट में क्या मिलते रहते हैं, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी 1, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी 1 करेंगे, तो हम n टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ लेंगे, कुछ भी नहीं, कहाँ कैसे, यहाँ कोई भी नहीं लगा सकती है, तो ये जो 1 है 1 ही रखेंगे।
तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1 ही बचा है, तो यहाँ 5 ही बचा होगा, 5 ही रहेंगे, तो 5 × 1 तो 5 हो जाएगा ना, तो 5 ही यहाँ लिखेंगे। प्लस ये जो 5 यहाँ पर 5 है, तो 5 × 5 25 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। यहाँ लिमिट अंदर जाते हैं और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अंदर जाएगा और ये 1 - 1/n जो है ऐसे लिख दिया। तो यहाँ क्या करते हैं, देखो 25/2 एज इट इज़ रहा। यहाँ देखो 1/∞, यहाँ इन्फिनिटी डालते हैं तो हमें क्या मिलती है, देखो यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। देखो 1 - 1/∞ ऐसे हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है, 1/∞ 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो नेक्स्ट में, तो 5 + 25/2 यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही बचा, तो × 1 ऐसे लिखेंगे। तो 5 + 25/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिला, 5 + 21/2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर भी लिख सकते हैं। तो ये एलसीएम कर भी लिख सकते हैं। तो 5 + 21/2 हम एलसीएम करते हैं तो क्या मिलते हैं, देखते हैं। तो देखो, तो 1/2 2 × 5 2 × 5 10 हो जाएगा यहाँ, तो 10 + 25 ऐसे कर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। तो ये हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रल 2 to 3 a² dx ऐसे करें। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। पहले तो क्या था हमारा, यहाँ थोड़ा हिंट देती हूँ। हमारा a क्या है, यहाँ 2 है, हमारा b क्या है, यहाँ 3 है, हमारा फंक्शन f(x) क्या है, यहाँ x² है। ये आप खुद से करोगे, ये क्वेश्चन जो है आप खुद से करोगे। नहीं आते तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करूँगी, नहीं काटे तो ये जो है यहाँ मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगी। पहले आप अपने आप ट्राई ज़रूर कीजिए। तो ये मैं आज की क्लास में मैं यहाँ खत्म करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।